बीमार मृदा धरती माता करे पुकार, सुन लो मेरे प्यारे संतानों। मटका खाद उर्फ जीवामृत से मेरा करो उपचार। जीवामृत घर घर छोटा बड़ा किसान बनावे, वही है मेरा प्यारा संतान। जीवामृत में गौमूत्र बेसन गुड़ केला मिट्टी मिलवावे, फसलों में बार बार छिड़काओ मेरे प्यारे संतानों। अपनी धरती माँ की खोई ताकत को वापस लाओ। जीएचजी गैसेस का जो इमिशन है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। एक तो जीएचजी इमिशंस को कम करना थ्रू एग्रीकल्चर, और दूसरा जो बढ़ती हुई लागत है किसानों की उसको कम करना और डिपेंडेंसी को घटाना, जो अदर स्टेक होल्डर्स पे एग्री इनपुट्स पे जो डिपेंडेंसी है। हमारे मतलब उम्र में नहीं था, लेकिन जो दादा हमारे थे उन लोग बोल रहे थे कि हम लोग जैविक खेती करते थे। चना बोते थे, लहर्रा बोते थे, बाजरा बोते थे, ये सब चीज़ें, कोदो बोते थे, ये सब हम लोग खाते थे। अब देखने को नहीं मिलती है। रासायनिक खाद जब से चल गई तब से चना चला गया, कोदो चला गया, लहर्रा चला गया, बाजरा चला गया। तो जो ये आगा खान फाउंडेशन आई तब से जो है ये जैविक खादों पर जो है दबाव दिया गया किसानों को जो है लाभान्वित करने के लिए। तब से जो है हम जैविक खेती को अपनाएं, बार बार फसल चक्र का प्रयोग करने लगे, एक ही फसल को नहीं उगाए, जिससे हमारी धरती मजबूत हो रही है। तो हम कहें कि हम चाहते हैं कि कोई जैविक खेती के ट्रेनिंग वाला आदमी हमारे यहाँ ला के रखो कि हम लोग उसे बात करें। किसान पाठशाला में हम लोगों ने किसानों को ऑर्गेनाइज किया, और हर गांव में अभी हमने 60 विलेजेस में शुरुआत में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया, जो हर महीने कंटिन्यू मीटिंग करते हैं वो, और हर मुद्दे पे बात करते हैं, सीजन स्पेसिफिक बात करते हैं, और वहाँ पे पीयर लर्निंग होता है। किसान आपस में बात करते हैं, सीखते हैं, किसी ने कोई बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट की है, उसका इम्पैक्ट क्या रहा, उस पर बात होती है। तो एक काइंड ऑफ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, जिससे एक लार्ज स्केल इम्पैक्ट हम विजुलाइज कर पा रहे हैं। तो पहली बार यही पूछा गया कि कितना आपको लाभ मिल जाता है। तो हम कहा सर लाभ नहीं मिलता है, खाने को क्या मिलता है, उतना ही बचता है। तब उन्होंने बताया कि आप हमारी सलाह से चलिए, घर में कंडा टॉनिक बनाइए, मिर्चा खाद बनाइए, मृदा संजीवनी बनाइए, तो आप लोग खेत में डालिए। तो जब उसको बनाए के अपने खेत में यूज किया तो बगल में जब इसी में अनाज हुआ तो उन्होंने डाई डाले थे, हम नहीं डाले थे। तब उन्होंने पूछे लगे कि आप क्या डाले, हम कहा जैविक खाद डाले हैं, वर्मी खाद डाले हैं, और कंडा टॉनिक से स्प्रे मशीन से हम लोग यूज करते हैं, वो हमारी यूरिया का काम करता है। तब उन्होंने कहा कि अगली बार हम डालेंगे। तो जितनी दीदियाँ 12 हैं तो उन लोग तैयार हो गई समूह की। वीट लाइन सोइंग मिनिमम टिलेज, क्योंकि मिनिमम टिलेज एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे आपका जो सॉइल में अवेलेबल कार्बन है उसका रिडक्शन नहीं होता है, और वो सॉइल में जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो पौधों के लिए अवेलेबल रहता है। तो जितना कम डिस्टर्ब किया जाए सॉइल को उतना बेहतर है। ग्रुप बेस्ड जो कम्युनिटी लेड सोलर इरिगेशन स्कीम्स हैं, सिस्टम है, उसमें 15 से 25 तक के किसान 20 एकड़ में आराम से सिंचाई कर सकते हैं। उससे डीजल का उपयोग ना के बराबर हो जाता है, नहीं होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है वो कम्प्लीटली चेक हो जाता है। पौधे को जितना जल की ज़रूरत है उस योजना को लागू किया जाए, यानी जल का दुरुपयोग नहीं होगा और फसलें बीमार नहीं होंगी। पहले गाय भैंस जो दीदी रखती थी, घरों में हम लोग भी रखते थे, तो इसमें संतुलित आहार करके अगर हम खिलाएंगे, हमारा जानवर स्वस्थ रहेगा, इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा और इनका दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। विदाउट लाइव स्टॉक हम रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर की परिकल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर का, लो कार्बन एग्रीकल्चर का एक मेन कंपोनेंट लाइव स्टॉक है। मीथेन इमिशन को कम करने के लिए जब हम बैलेंस डाइट देते हैं जानवर को, तो उसका इथेन का इमिशन कम होता है। बायोगैस 2 साल पहले दिया था, मनुष्य के बोतल चढ़ाया जाता है, पूरे शरीर में ताकत पहुंच जाती है। ऐसे ये हमारे पूरे शरीर, पूरे प्लाट को ताकत दे रहा है, पूरे प्लाट में सैलरी जा रही है।
तो बायोगैस से क्या होता है कि हमारा जो भी इंट्रिक एमिशन है गोबर से होता है जो मीथेन का, को हम कम कर पा रहे हैं। और एक बायोगैस पे अप्रॉक्सीमेटली 6 मेट्रिक टन जो हमारा मीथेन का एमिशन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ये है कि हम महिलाओं को अफोर्डेबल और टाइम पे एक उनको फ्यूल उपलब्ध करा पा रहे हैं। लो कार्बन एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट में बेसिकली कि हम कैसे कार्बन का इमिशन को कम करें और जो भी हमारी वातावरण में कार्बन है उसको हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर पाएँ सॉइल में। तो एक उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी बड़े स्केल में प्लांटेशन ड्राइव किए हैं और मोर देन 2 लाख प्लांट हमने यूपी में अभी अपने जियोग्राफीज में लगा लिए हैं। जैविक खेती करके अपने बच्चों के लिए अच्छा कर रहे हैं, भविष्य के लिए अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं और ज़मीन के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, ताकि जो आने वाली भविष्य उसमें कोई नुकसानदायक ना हो। कि गोबर की खेती से मान के चलो कि 2 कुंटल गल्ला पैदा हुई, लेकिन उसमें लागत कम लगी और जीवन अपन सकून है कि हम जहर नहीं खा रहे हैं। जागो भाइयों, जागो बहनों, मन मारे क्यों बैठी, कुछ करना है तो हिम्मत मारे क्यों बैठी। धरती माँ बीमार हो गई, प्रयत्न करो इनको स्वस्थ बनाने का। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, प्रयत्न करो जैविक विधि से खेती करने एवं कराने का।